हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। तो चलिए, आज डेट है 17 अक्टूबर 2025, जो हम सुबह का करंट अफेयर लेके आए हैं। तो चलिए, स्वागत है हमारे एक छोटे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जाएं। तो चलिए, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हुंडई ने भारत में कितनी निवेश करने की घोषणा की है। हुंडई कंपनी जो है, कार की कंपनी है, वो भारत में कितने रुपए देने की घोषणा की है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 45,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। चलिए, हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अयोध्या दीपोत्सव में इस वर्ष कितने मिट्टी के दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। आपका पहला है ए 15 लाख, बी है 20 लाख, और आपका सी है 26,11,101, और डी है 30 लाख। तो चलिए, हम दूसरा का आंसर देखते हैं क्या होगा। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि 20 लाख रुपए। चलिए, हम तीसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि सितंबर का सम्मान दिया। ए है विराट कोहली, बी है स्मृति मंधाना, सी है रोहित शर्मा, डी है पुजारा। तो चलिए, हम तीसरे नंबर का राइट आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्मृति मंधाना, यानी कि बी नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा, जो प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर में सम्मानित दिया गया। चलिए, हम चौथा नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2025 से 26 के लिए पिछड़े वर्ग के छात्रों को किस तरह की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई। इसका ए है 62.13 करोड़ रुपए, बी है 100 करोड़, सी है 126.68 करोड़ रुपए, डी है आपका 188 करोड़ रुपए। तो चलिए, चौथे नंबर का हम राइट आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि 188 करोड़ रुपये दिए गए हैं। चलिए, अब हम देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2025 में अयोध्या दीपोत्सव में कितने ड्रोन का उपयोग करके रामायण के दृश्य दिखाने की योजना है। ए है 500, बी है 800, सी है 1100, डी है 1500। तो चलिए, पाँचवें नंबर का हम आंसर देखते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला, यानी कि 1100 ड्रोन का उपयोग किए जाने वाला है। चलिए, 6 नंबर का हम देखते हैं। केंद्रीय बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अक्टूबर 2025 में मौद्रिक दर को किस स्तर पर रखा। ए है 5.25%, बी है 5.50%, सी है 5%, 7.5%, डी है आपका 6.00%। तो चलिए, हम 6 नंबर का देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6.00%। चलिए, हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अक्टूबर 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने भारतीय शेयरों में कितनी राशि निवेश की। चलिए, ए नंबर ऑप्शन है आपका 1000 करोड़, बी है 2000 करोड़, सी है 3000 करोड़, डी है 4000 करोड़। तो चलिए, 7वें नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर वाला, यानी कि 3000 करोड़। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। किस राज्य सरकार ने हेरिटेज कंजर्वेशन परियोजना शुरू करते हुए 500 मंदिरों, 6 किलो व 1800 बावड़ियों के संरक्षण की योजना बनाई। ए है महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि महाराष्ट्र में।
चलिए 9वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अक्टूबर 2025 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF संबंधित खबर में MPC मिंटस ने ब्याज दरों को कटौती की संभावना के लिए क्या संदेश दिया। ए है रेट काट की गुंजाइश है, बी है रेट बढ़ाने की गुंजाइश, सी है रेट स्थिर रखने की नीति, डी है रेट पूरी तरीके से हटाने की बात। चलिए 9वां नंबर का हम आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर वाला, यानी कि रेट कट की गुंजाइश है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तमिलनाडु सरकार किस प्रकार के बिल को विधानसभा में पेश करने की योजना बना रही है जिससे विवाद खड़ा हुआ। ए है शराबबंदी बिल, बी है कृषि सुधार बिल, सी है हिंदी भाषा पर पाबंदी का बिल और आखिरी है डी सूचना अधिकार बिल। तो चलिए 10 नंबर का देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा पर पाबंदी का बिल। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है एग्जाम में। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 2025 में किस राज्य में 4000 नए कारखाने स्थापित किए गए जिससे कुल औद्योगिकी इकाइयों की संख्या 27,000 से ऊपर हो गई। ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है पंजाब। चलिए 11 नंबर का देखते हैं क्या होगा आंसर। 11 नंबर का होगा दोस्तों यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12वां नंबर क्वेश्चन, अयोध्या दीपोत्सव 2025 में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ किस तकनीकी शो का प्रयोग होगा। ए है 3D प्रोजेक्शन मैपिंग, बी है होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो, सी है VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी शो, डी है ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर। चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यानी कि होलोग्राफिक म्यूजिकल लेजर शो। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका VVI होगा जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कटक और उड़ीसा में अक्टूबर 2025 में किस प्रकार की हिंसा हुई थी जिसके कारण कर्फ्यू और इंटरनेट बंद किया गया था। ए है छात्र विरोध प्रदर्शन, बी है धार्मिक संघर्ष, सी है राज्य चुनाव हिंसा, डी है भूमि विवाद। तो चलिए 13 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों धार्मिक हिंसा। धर्म को लेकर हिंसा हुआ था, कहाँ हुआ था, कटक और उड़ीसा में अक्टूबर 2025 में। ये दोस्तों आपको 100% दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 14 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 2025 में RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कौन सी वर्षगांठ मनाई। ए है 90 वर्ष, बी है 95 वर्ष, सी है 100 वर्ष, डी है 105 वर्ष। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, यानी कि 100 वर्ष इज द राइट आंसर। चलिए 15वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 2025 में एक दीवाने की दीवानियत फिल्म किस प्रकार की है। ये एक्शन थ्रिलर है, ये ऐतिहासिक फिल्म है, सी है रोमांटिक ड्रामा, या डी है कॉमेडी। चलिए 15वां नंबर देखते हैं क्या है। ये है रोमांटिक पर आधारित फिल्म है। कौन सी फिल्म है दोस्तों, एक दीवाने की दीवानियत। चलिए अब हम ध्यान देते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पर। अल्फा 2025 हिंदी फिल्म की विशेषता क्या है। पहला महिला नेतृत्व वाली जासूसी फिल्म है, बी पहला जुर्म एनिमेशन फिल्म है, सी पहला म्यूजिकल फिल्म, डी पहला वैज्ञानिक कथा फिल्म। तो चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला, यानी कि पहला महिला नेतृत्व वाली जासूसी फिल्म है ये। कौन सी, अल्फा 2025 वाली। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 2025 ने RBI ने MPC बैठक के दौरान अगले वर्ष की
मुद्रास्फीति अनुमान को किस स्तर तक घटाया है? ए है 4.5%, बी है 3.5%, सी है 2.6%, डी है 1.5%। तो चलिए 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, यानी कि 2.6%। चलिए 18वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 18 नंबर वाला देखते हैं। राष्ट्रीय आय जीडीपी वृद्धि दर के लिए आईएमएफ ने भारत का पूर्वानुमान किस स्तर पर किया? ए है 6.2%, बी है 6.4%, सी है 6.6%, डी है 6.8%। तो चलिए 18 नंबर का देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वाला, यानी कि 6.2%। चलिए 19वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। अक्टूबर 2025 में भारत में निवेश की जहाज परिधि फिल इनफ्लो के रुझान में क्या बदलाव हुआ? ये है आपका निर्यात बढ़ी, बी है निवेश धीमा हुआ, सी है निवेश घटा, डी है निवेश बढ़ा, धन प्रवाह हुआ। चलिए 19 नंबर का देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निवेश बढ़ा, धन प्रवाह हुआ। चलिए अब हम देखते हैं 20 नंबर वाला क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या दीपोत्सव 2025 में रामनगरी में कौन सा युग झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? ए है आपका द्वापर युग, त्री है त्रेता युग, सी है कलयुग, डी है सतयुग। तो चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, यानी कि नेत्रा युग। चलिए अब हम देखते हैं 21 क्या कह रहा है। 21 भारतीय शेयर बाजार में एफआईआई गतिविधियों की स्थिति को लेकर अक्टूबर 2025 की खबर क्या कहती है? ये है एफआईआई ने भारी बिकाबली की, बी है एफआईआई की बिकाबली धीमी और निवेश शुरू हुआ, सी है एफआईआई पूरी तरह हाथ पीछे खींच लिए, डी है एफआईआई ने बाजार का हस्तक्षेप बंद कर दिया। चलिए किस नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? बी वाला। चलिए हम 22वां नंबर देखते हैं, ध्यान देते हैं। अयोध्या दीपोत्सव 2025 के दौरान एक अतिरिक्त ड्रोन शो कब होगा? ए है 17 अक्टूबर, बी है 18 अक्टूबर, सी है 19 अक्टूबर और आपका डी है 20 अक्टूबर। तो चलिए 22 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 18 अक्टूबर को ड्रोन शो होने वाला है। कहाँ? अयोध्या में। चलिए 23वां नंबर देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 2025 में विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे किस दिन मनाया जाता है? 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला, यानी कि 16 अक्टूबर को फूड दिवस यानी कि भोजन दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दीपोत्सव 2025 में राम लाइनों सहित तकनीकी शो के लिए किस प्रकार के उपकरणों का संयोजन किया जाएगा? ये है सिर्फ रोशनी एवं ध्वनि, बी ड्रोन प्लस लेजर शो, सी होलोग्राफी प्लस वीआर, डी है ऑडियो विजुअल प्लस एआर। तो चलिए 24 नंबर का हम देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि ड्रोन प्लस लेजर शो। चलिए आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, करंट अफेयर हेल्पफुल ही लगा होगा, इसलिए छोटे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।